ओम। सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सबको शेयर भी करें। सबको ओम शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, उनके सखा अर्जुन और विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती तथा पूरे महाभारत के लेखक भगवान व्यास को प्रणाम करते हुए आज की हम महाभारत कथा का आरंभ करते हैं। आप जानते हैं कि महाभारत का स्थान वेदों से भी ऊंचा माना गया है और उसे पांचवा वेद कहा गया है। महाभारत में कथा है, उसके अनुसार जब चारों वेदों को तौला गया उनकी धर्म स्थापना और सर्वव्यापकता के आधार पर, तो महाभारत का स्थान वेदों से ऊपर आया। अब हम आज की जो अभी आप इसके पहले कथा सुन चुके थे, पांडवों के वनवास के अनंतर मायावी सरोवर, और उस सरोवर में चारों पांडव निष्प्राण होकर गिर पड़े। सरोवर के पास की जमीन पर जैसे उन्होंने जल पिया वैसे ही गिर पड़े। अब जब युधिष्ठिर पहुंचे तो युधिष्ठिर से भी यक्ष ने वही कहा कि सावधान, अगर मेरे आज्ञा के बिना, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना कोई भी इस जल को पिएगा वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब यक्ष की इस बात को सुन करके युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा कि मेरे भाई महान बलवान तेजस्वी ज्ञानवान थे, उनको इस दशा में पहुंचाने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है। आप बताइए कि मैं आप कौन से प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो युधिष्ठिर, जो कि धर्मराज धर्म के अंश से पैदा हुए थे, और आपको यह बता दें कि यह परीक्षा स्वयं धर्मराज ही लेने के लिए आए हुए थे, और धर्मराज ने उनसे बहुत प्रकार की प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर ने उनको पूरी तरह से उत्तर दिया और पूरी तरह से संतुष्ट किया अपने शील, दम, सत्यवादिता, निष्पक्षता आदि गुणों के माध्यम से। तो हम एक एक करके उन प्रश्नों को आपको बताएंगे और आप ध्यान से उस प्रश्नों को सुने। यह सारे प्रश्न बहुत ही उत्तम समय, स्थान और काल की मर्यादा का अतिक्रमण करके मानवता का आदर्श स्थापन करने वाले हैं। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके ज्ञान जानकारी दोनों को ही। युधिष्ठिर को यक्ष ने कई प्रश्न पूछे युधिष्ठिर के लिए। उनमें बहुत सारे अच्छे प्रश्न थे। मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य मनुष्य का साथी होता है। कौन सी विद्या है या शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर ने कहा, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति ही लोगों को महान बनाती है। यक्ष ने कहा, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, संतान को कोख में धारण करने वाली माँ ही भूमि से भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? युधिष्ठिर के अनुसार चिंता। यक्ष ने पूछा, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, विद्या ही विदेश जाने वालों का साथी होती है। घर में रहने वालों का सर्वोत्तम मित्र कौन है? युधिष्ठिर के अनुसार पत्नी ही घर में रहने वाला का सर्वोत्तम मित्र है। अगर कोई मरने वाला हो तो उसका साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर के अनुसार दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद जीवों के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा बर्तन है? युधिष्ठिर के अनुसार भूमि ही सबसे बड़ा आवपन अर्थात बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष ने पूछा, सुख क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। युधिष्ठिर ने कहा कि किसके छूट जाने यक्ष ने पूछा, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहंकार या अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है।
यक्ष ने पूछा, किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता है? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध के खो जाने से कोई दुख नहीं होता, प्रसन्नता होती है। यक्ष ने पूछा, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने कहा, लालच। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर के अनुसार हर रोज हम आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम अमर रहें। यही इस संसार की सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और ऐसे बहुत सारे बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे, जिनका युधिष्ठिर ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, और उनके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। एक प्रश्न, दो चार प्रश्न और आपसे शेयर करूंगा। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है और आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है और वार्ता क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है, जो परदेश में नहीं है, वह सुखी है। और ऋषियों ने जिस चीज को माना है वही धर्म का मार्ग है। और वार्ता क्या है? प्राणियों को मांस ऋतु करछी से उलट पुलट कर सूर्य रूपी अग्नि और रात दिन रूपी ईंधन के द्वारा राध रहे हैं, यही वार्ता है। तो आप लोग इसे और अन्य प्रश्नों को महाभारत में पढ़ सकते हैं। आप वहां से अध्ययन करें और इसका लाभ लें। और दूसरा जो आपको बता दें, जब धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने कहा कि आपके इन भाइयों में से कौन भाई ऐसा है जिसे आप जिंदा रखना चाहते हैं? मैं आपके उत्तर से प्रसन्न होकर के आप एक भाई को जिंदा कर सकता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जिस प्रकार से मेरी माता कुंती की तरफ से एक भाई मैं जिंदा हूं, उसी प्रकार से मेरी माता माद्री की तरफ से भी नकुल जिंदा हो जाएं। नकुल के जिंदा होने से मेरी माँ माद्री की तरफ से जिंदा रहेंगे और मैं युधिष्ठिर अपनी माँ कुंती की तरफ से जिंदा रहूंगा। इस प्रकार से दोनों माताओं के एक एक पुत्र जिंदा रहेंगे। तो उनकी इस बात से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके सभी भाई जिंदा हो जाएं और वह पहले की भांति स्वस्थ और प्रसन्न हो जाए, उन्हें कोई रोग न। तो धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि आपने जो ये 12 वर्ष का वनवास आपका समाप्त होने वाला है, आगे भी आप 1 वर्ष का अज्ञातवास भी समय से पूरा करेंगे, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। और आप इसके अलावा भी कोई और वरदान मांगना चाहते हैं तो मांग ले। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे अब आपके दर्शन से ही सब कुछ मिल गया। फिर भी जब धर्मराज ने कहा तो उन्होंने कहा, मेरे भीतर सत्य और सत्य, अहिंसा, दम आदि जो धर्म के लक्षण है वो सारे मेरे भीतर विद्यमान रहे, मैं सही ढंग से अपने जीवन में काम कर सकूं, यही मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। तो धर्म ने उनको ऐसा वरदान दिया और वरदान दे करके वह अदृश्य हो गए। और पांचों पांडव आगे के जो कार्यक्रम था, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास इनका पूर्ण होने वाला ही था और अज्ञातवास की इन्हें तैयारी करनी थी, इन्होंने जो साथी इनके उस समय ब्राह्मण लोग या तपस्वी लोग, ऋषि मुनि लोग इनके साथ रह रहे थे, उन सब से इन्होंने आज्ञा मांगी और उन सब से आशीर्वाद लिए। और उसके पश्चात इन्होंने कहा कि अब हमें आप लोगों से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण, शकुनी, दुर्योधन के गुप्तचर चारों तरफ से हमें खोज रहे हैं और उन्होंने अपने किसी भी परिचित को शरण न देने के लिए कह रखा है। तो इस प्रकार से अब हमें कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा और फिर हम जा करके वहाँ 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताएंगे। तो यही बोल करके उन लोगों से विदा ली और उन लोगों ने चारों तरफ यह बात फैला दी कि एक रात हम लोग सोते हुए सो रहे थे, तभी पांचों पांडव द्रौपदी के साथ कहीं गायब हो गए, उनका कोई पता नहीं है। तो आगे जो अगली कथा होगी उसमें पांडवों ने क्या किया, कैसे अज्ञातवास पूरा किया, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं
और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हैं, और दोस्तों को शेयर करें। सबको शांति।